हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। और ये टाइम है दोपहर का। आज का ब्लॉग दोपहर के 1 बजे से स्टार्ट हो रहा है और दिन है सोमवार का, तारीख है 3 फरवरी। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं, लंच वगैरह भी हम लोग ने कर लिया है। आज जल्दी लंच कर लिया था। तो 2-3 दिन से सोच रही थी ये सब चीज़ों को पोंछने के लिए, तो एक दिन गैप करके एक दिन पोंछ लो, लेकिन 2-3 दिन से ऐसा काम निकल रहा था कि ये सारी चीज़ें हो ही नहीं पा रही थी। तो आज टाइम मिल गया है तो वही मैं कपड़ा घुमा दे रही हूँ, साफ़ कर दे रही हूँ इनको और सारा सामान। और ये उधर रखा था वो साइड, विंडो के साइड, तो इसको मैंने घुमाया है, घुमाकर जो है ड्रेसिंग टेबल को इधर किया है। उधर था तो अंधेरा लगता था शीशे में, इसलिए मैंने इसको घुमाकर इधर ही कर दिया है वापस। तो वही यहाँ पर जो है टीवी यूनिट है, तो टीवी यूनिट के पास ये जो छोटा सा मंदिर रखा है ना, तो ये मंदिर काफ़ी दिनों से रखा है। इसको मैं हटाने के लिए सोच रही थी। इसमें भगवान नहीं है, भगवान तो ऊपर स्थापित है, और ये मंदिर बहुत छोटा है, किसी काम का नहीं है। ऑनलाइन मंगाया था लेकिन किसी काम का नहीं है ये। इसमें अच्छे से ना अरेंज हो रहा है ना, तो इसको हटा दूँगी यहाँ से। और जो सामान इसके अंदर रखा है पूजा का, उसको इस बास्केट में रख दूँगी। तो वही यहाँ पर कर रही हूँ। तो ये भी थोड़ा खाली खाली दिखने लगेगा। टीवी यूनिट हमारा पूरा मैसी दिख रहा है, और जो भी सामान पाते हैं हाथ में रहता है वही इसमें रख दिया जाता है, इसलिए और ज़्यादा मैसी लगता है। तो अभी ये सारा सामान जो है इसमें हटा के रख दूँगी तो जगह दिखने लगेगी। तो ये बास्केट मेरे पास नई रखी थी, तो इसको मैंने पोंछ लिया है अच्छे से, और इसमें सारा सामान आ गया था, पूजा का जो सामग्री रहता है। और एक नया मंदिर लेना है मुझे बड़ा, तो देखते हैं कब ले पाते हैं। तो ये सब समेट के उसके बाद ये टीवी यूनिट पे भी कपड़ा घुमा दिया था पूरा, तो ये भी साफ़ सुथरा हो गया था। और थोड़ा थोड़ा करके इतना सारा सामान फैल जाता है। देखिए कितना साफ़ सुथरा हो गया। सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया है बास्केट में और मंदिर हटा दिया है। तो अब कितना खाली खाली दिख रहा है। और टीवी वगैरह भी मैंने पोंछ दिया था लगे हाँ, तो सब साफ़ सुथरा हो गया। आज काफ़ी टाइम मिल गया, रेडी हो चुकी है और जा रही है बाहर। फिर उसके बाद यहाँ आ गई थी, और इतना सब कुछ करते करते मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था। थोड़ा थोड़ा सब चीज़ पोंछने लगो, ये हटाओ वो हटाओ, तो उसमें टाइम हो जाता है। फिर यहाँ पर गाजर जो कल आपको दिखाया था कसी हुई रखी थी, तो उसको ही मैं यहाँ पर जो है पकने के लिए रख रही हूँ। हलवा बनेगा इसका। तो ये देखिए गैस जला दिया है, कढ़ाई बड़ी वाली ले ली है, उसमें ये सब गाजर ट्रांसफ़र कर दूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट। और गाजर में पानी रहता है, इसलिए पानी थोड़ा ही ऐड करना है। वैसे तो दूध ऐड करते हैं, लेकिन मैं पानी में पहले इसको थोड़ा पका लूँगी। अगर पहले दूध डाल दो तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूध फट जाता है। थोड़ी गाजर पक जाएगी तो इसका कसैलापन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है थोड़ी सी ये सब बाखर टाइप लगती है ना, कसैली टाइप, तो उसके बाद दूध ऐड करते हैं तो दूध फटता नहीं है। तो यहाँ पर इसको ढक दिया था, पानी भी थोड़ा सा डाल दिया था, तो पक रही थी। तो 20 मिनट तक पकाया था। उसके बाद दवा खाने के थोड़ी देर बैठी थी, और पकने के बाद फिर थोड़ा आलस आ रहा था, तो मैंने क्या किया, उसको बंद कर दिया। फिर उस गैस बंद कर दी थी, नहीं पकाया था। और फिर उसके बाद आपसे मिल रही हूँ। ये 4:30 बजे का टाइम है। थोड़ी देर के लिए दवा खा के आराम करने चली गई थी, आराम कर रही थी। फिर यहाँ पर जो है अभी गैस चालू करने का मन नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे जो है ये तुलसी का पौधा है, तो ये बढ़ गया है, तो इसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सपोर्ट
सपोर्ट के लिए छोटा सा राड मेरे पास रखा हुआ था, तो ये राड का ही मैं इसको सपोर्ट दे रही हूँ इसमें। तो थोड़ा कलावा था मेरे पास, सिस्टर रखा हुआ था, तो कलावा से ही इसको 1 से 2 जगह जो है लपेट के और इसी राड में और सपोर्ट दे दूँगी, तो पौधा हमारा अच्छे से जो है बढ़ने लगेगा। और तुलसी का पौधा है ये, 1-2 जगह से बांध के सपोर्ट दे दिया है, अब अच्छे से बढ़ेगा। नहीं तो पहले तो झुक गया था, ये बढ़ नहीं रहा था, झुक गया था। और इसमें एक फूल का पौधा मैंने लगाया था, तो वो सूख गया है, तो पौधे को हटा दिया। और ये मिट्टी भी पड़े पड़े सूख रही थी, तो इसको जो है इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, मैं डाल दूँगी। वैसे भी ये जो है गमला जो है बहुत खाली है, तो इसी में सारी मिट्टी जो है डाल दूँगी। तो ये खाली करके रख दूँगी, और इसमें जब पौधा लगेगा तो फिर नया मिट्टी डाल के दूसरा पौधा लगा दूँगी। तो हाथ से नहीं हट रही थी, तो चाकू लेने चली गई थी और 1 गिलास पानी लेने, तो चाकू से ही सारी मिट्टी को निकाल के डाल दिया है। और देखिए, और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मतलब छिड़क दूँगी, तो थोड़ा सा हमारा पौधा जो है और भी अच्छा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। पानी डालने के बाद इसको बाहर ही विंडो में रख दूँगी, तो थोड़ी सी धूप हवा से जो है, और वहीं पर रखी रहती हैं, तो यहीं पर मैं रख दूँगी, तो हवा और धूप से थोड़ी और अच्छी हो जाएंगी। और ठंड की वजह, सुबह बहुत ठंड रहती, इसलिए इस तरह से हो गई हैं। थोड़ा सा ठंडी दूर होगी और थोड़ा गर्म मौसम हो जाएगा, तो अपने आप ही और ज़्यादा हरी भरी हो जाएगी। ठंड की वजह से सारे पौधे इस तरह से हो जाते हैं। वही इसको सपोर्ट देकर मैं रख रही थी, तो यहाँ पर रख दिया है। ये देखिए, इस तरह से रख दिया है इसको। और इसमें जब पौधा लगाऊंगी तब देखा जाएगा, मार्केट जाऊंगी तो फिर कोई पौधा लेकर आऊंगी और लगा दूंगी। फिर यहाँ पर थोड़ी मिट्टी वगैरह हो गई थी, गिर गई थी, तो पैर पैर होकर सब जगह होगी, इसलिए मैंने यहीं पर इसको झाड़ू से ले लिया है। फिर काफ़ी टाइम हो गया था, आधा पौना घंटा ये सब करते करते हो गया था, और सब पौधों को मैंने पानी दिया था। पानी देने के बाद फिर अब शाम हो गई है, 4:30 बजे से स्टार्ट किया था वापस, फिर अब ये टाइम हो रहा है 5:30 का। तो यहाँ पर देखिए, दोपहर के बर्तन वैसे ही धुले हुए रखे हैं, तो सूख चुके हैं, इनको रख दूँगी। और जो गाजर पका रही थी, बंद कर दिया था मैंने गैस, 20 मिनट पका कर कि हटा दिया था। मैं सोची चलो शाम को इसको जो है पका लूँगी, साथ ही साथ वो हलवा भी बन जाएगा और सारे काम हो जाएंगे। तो दोपहर में गैस को मैंने कर दिया था बंद, और अब ये बर्तन लगा दूँगी। यहाँ पर गैस चालू कर दिया है, तो गाजर हमारी वापस पकने लगी है। पहले अकेले ही हूँ, खुशबू तो आपने देखा ही था, वो गई है ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर। तो यहाँ पर अपने लिए पहले 1 कप चाय बनाऊँगी, और चाय पीने के बाद फिर ये हलवा और दूसरा काम भी साथ ही साथ करती रहूँगी। तो इसको केवल हलवा क्या रहता है बनाने में कि यहीं पर खड़े होकर इसको देखते रहो, चलाते रहो। और कई तरह से बनते हैं, गाजर का हलवा कई तरह से बनता है। एक तो ये प्रोसीजर है, ये बहुत पुराना प्रोसीजर है। पहले हमारे पिताजी और सब लोग भी इसी तरह से, मम्मी हैं और पापा हैं, और ससुराल में भी इसी तरह से बनता था हलवा। तो देखिए, पकते पकते एकदम अच्छे से पक गया, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध। और एक प्रोसीजर क्या रहता है कि ऐसे काट लिया और दूध के साथ कुकर में पका दिया, और मावा डाल दिया, खोआ जिसको कहते हैं, दूध का मावा, और बस शक्कर डाल के थोड़ा पकाया, तैयार, फटाफट वाला। तो ये पुराना वाला जो तरीका है बनाने का, खासकर इस तरह से बनाओ तो बहुत ही अच्छा हलवा बनकर तैयार होता है। तो एक छोटे तरफ वाले चूल्हे में गाजर चढ़ी हुई थी, तो इसको मैंने इधर बड़े वाले में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि इसमें भरपूर गैस की ज़रूरत पड़ती है, आँच की। तो तेज़ आँच में फटाफट दूध जो है पक के सूख जाएगा।
और इधर चढ़ा दी है मैंने अपने लिए चाय। तो फुल क्रीम दूध मैंने यहाँ पर लिया है और 2 किलो गाजर थी तो आधी गाजर मैंने आधा किलो तक निकाल ली है अंदाज कर, और 1.5 किलो गाजर कसी थी। उसके बाद ये 1.5 किलो दूध मैंने ले लिया है। फुल क्रीम दूध है अमूल गोल्ड का जो आता है। तो इसी में मैं ये हलवा बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास मावा नहीं था। खोआ होता है तो फिर इतना दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आधा दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है, और अभी ये 2 पैकेट ही निकाला है, 1 पैकेट साइड में रखा हुआ है फ्रिज में। तो देखती हूँ उसको बाद में निकालूंगी ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के जो है इसको पकाऊंगी, जिससे ऊपर उबल के दूध जो है गिरे ना। तो इधर साइड में दूध भी चढ़ा दिया है मैंने, और जो 1 पैकेट थी वो भी निकाल लिया है दूध का। तो 1.5 लीटर दूध पूरा पड़ गया था इसमें। तो चाय तैयार हो गई है। पहले चाय पी लूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। और यहीं पर कुर्सी डालकर रखी थी किचन में ही, और यहीं बैठ के सारे काम कर रही थी क्योंकि इसको छोड़कर जाना, दूध बाहर उबाल मार के सब दूध बाहर गिर जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए जा रही थी। और इस तरह हलवा बनाने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन बनकर बहुत टेस्टी तैयार होता है। तो गैस धीमी कर दी है थोड़ी देर के लिए और बैठकर चाय पी लेते हैं। तो देखिए चाय पीकर मैं आ गई हूँ। उसके बाद मैंने पूरा दूध ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पर 1.5 लीटर पूरा दूध पड़ चुका है। अब बस हमको इसको सुखाना है। गाजर भी हमारी पक चुकी है, तो तेज़ आंच में इसको चलाते हुए सुखा लेना है। तो इसको चलाते जा रही थी और साइड में जो छोटे छोटे काम थे वो भी करते जा रही थी। और यहाँ 4 इलायची ले ली है, तो उसके दाने निकाल लिए हैं, छिलका साइड में कर दिया है। तो इसको इसमें पकने में ही साथ में डाल दूँगी। तो इसके जो खुशबू होती है हलवा में ना, बहुत अच्छा खुशबू आता है, और हलवा का जो है मतलब सुगंध आता है तो बहुत अच्छा, उसका टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाता है डालने से। तो देखिए धीरे धीरे करके हलवा हमारा रेडी हो रहा है। और पति देव से मैंने खोआ मंगाया था, लेकिन वो आज लाऊंगा कल लाऊंगा करके 2 दिन निकाल दिया। अगर अब मैं इंतज़ार करने बैठती तो हमारी कसी हुई गाजर जो है वो ख़राब हो जाती। तो कोई बात नहीं, मैंने इसको दूध में ही मंगा कर बना लिया है। तो देखिए इतना सुखा लिया था मैंने। फिर अब इस स्टेज में मैंने शक्कर ऐड कर दी है। शक्कर मैंने अपने हिसाब से ऐड की है। मुझे ज़्यादा, हमारे घर में कोई ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करता है। और इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चमचा भर के घी का, देसी घी डाल दिया है गाय का। तो अब बस सब कुछ नहीं करना है, इसको सुखाना है। और देखिए सुखाते सुखाते हलवा हमारा बनकर हो गया है रेडी। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़े से काजू, 10 से 15 पीस जो है उनको बीच में से 2 टुकड़े कर लिए और उनको ऐड कर दिया। और सच में इस तरह से हलवा बनाने में जो है स्वाद इतना ज़्यादा आता है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। मेरा प्रोसीजर तो यही है ज़्यादातर, कभी कभी मैं जल्दबाजी वाला भी बना लेती हूँ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट हलवा बनकर रेडी होता है। और इसमें एक चीज़ की कमी थी खोआ की। अगर खोआ पड़ जाता ना तो इसमें और भी जो है स्वाद बढ़ जाता। तो देखिए हलवा तैयार है, आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए और बताइए कैसे बना था हलवा। तो रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि रेसिपी कैसी लगी, हलवा कैसा लगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा ले लिया था, इधर खुशबू को दे दिया, इधर मैंने भी थोड़ा सा ले लिया।